Hello students, a very warm welcome for this video and I hope you are doing really well at your studies और आप सब eager हैं अपने आप को prove और एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए JEE 2022. Now, for a very high output, what is required? You require studies, best teacher, best course? No. For an extraordinary output, you require an extraordinary mindset. Yes, extraordinary mindset. I give you an example for this. A student, maybe you must be in a similar boat. He is nowhere right now in terms of studies. 97 percentile in the first attempt, 99 percentile at the end of JEE Mains, and 5000 rank at JEE Advanced. And not to forget, 350 something marks at BITSAT. Isn't that a fabulous, extraordinary result? Coming from nowhere. कुछ भी नहीं आता था उस बच्चे को नवंबर दिसंबर तक और वो इतना रिजल्ट बना पाया. कैसे बना पाया सर? कैसे पॉसिबल है? वी आर ऑल्सो इन द सेम बोट. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आर इन द फर्स्ट स्टेप दैट यू थिंक यू आर नोवेयर? आपके भी 50 से 70% भी मार्क्स नहीं बन रहे हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और एक स्टेप वाइज बात करेंगे आज हम लोग. हम कहीं नहीं है सर, हमें अपने ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं. सो ये स्टोरी है मेरे एक स्टूडेंट की जो मेरे साथ JEE मेंस के कोर्स में रहा, JEE एडवांस के कोर्स में रहा, बिटसैट के कोर्स में रहा, हमारी JEE मेंस की टेस्ट सीरीज में रहा, हमारी बिटसैट की टेस्ट सीरीज में रहा. और ये वीडियो इज नॉट टू प्रमोट आवर कोर्सेज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपुट यू डू नॉट रिक्वायर बेस्ट कोर्स और अ बेस्ट टीचर. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट. सो उस बच्चे में और आप में क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटी है वो समझना बहुत जरूरी है. Please watch this video till the very end because this is going to open up the way you think about your career. तो सबसे पहली चीज राहुल को क्या समझ में आया? उसको ये समझ में आया if I just start following what others are doing, then I will have the same output as majority of the people are having. If majority result आएगा, that means I will not be top 1% of the crowd. For top 1%, I have to think separately from that 99%. So if you are watching all the time videos regarding JEE Mains update, पेपर कब होगा, कितनी बार होगा, so that means आप वो 95% जनता में शामिल हैं जो रिजल्ट नहीं बना पाएगी और वो टॉप 1%, टॉप 2% पे नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अपना डेडिकेटेड काम कर रहे हैं. So he made sure दिसंबर में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, when COVID was at its peak, so you understand there was very high uncertainty और ये न्यूज उस समय बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती थी. He made sure I will not get into this. I have been told that this फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो मैं फरवरी की एक अपनी डेट मान लूं. Then he understood that just by watching videos I am not going to get the marks. I have to make a strategy which I can follow, not which somebody is telling me. ये प्रायोरिटी है, ये ब्लॉक है, ये कर लो, वो कर लो, वन शॉट कर लो. He made sure ये तो सब कर रहे होंगे, वो मैं नहीं करूंगा. He made his own list for the first attempt, February. Since he was coming from nowhere, तो उसका टारगेट 99 percentile था ही नहीं, which separates from the rest of the crowd. हर बच्चा भी क्या सोच रहा है, मैं जीरो से हीरो बन जाऊं. क्रैश कोर्सेज के नाम भी ऐसे होते हैं, जीरो टू हीरो. उसने यही थिंकिंग चेंज करी. He understood यार 99 के लिए मेरी अभी 2 या 3 महीने में औकात नहीं है, मैं पहले एक 97 तो टारगेट करूं. He actually targeted 95 to be honest and eventually got 97 in the first attempt. उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं बताऊंगा. तो उसने क्या करा, उसने अपना सिलेबस डिफाइन करा पहले अटेम्प्ट के लिए. उसे ये बात समझ में आई कि जो काम मैं 2 साल में नहीं कर पाया वो मैं इफेक्टिवली 2 महीने में तो नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं I have to compromise. So he selected the chapters which he could do and he started concentrating on them without giving any other thought कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा कौन सी वीडियो देख रहा है, कौन से कोर्स में बैठा है, कौन सी किताब कर रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है. He made sure मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये नहीं बोलूंगा मेरा चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ ली, जो कि सारी जनता करती है. He made sure कि अगर वो कोर्स में भी एनरोल्ड है तो कोर्स में एनरोल्ड के साथ साथ वीडियो पे नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे कंसंट्रेट करूंगा. और उसने चुपचाप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी 2-3 महीने के लिए. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं राहुल की आपको बताना चाहूंगा जो उसने फॉलो करी, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं. वो
खुशी से पढ़ा, he studied with a very happy mind, peace of mind. कैसे? आप लोगों को हर समय जब भी टाइम मिलता है तो आप YouTube पे भागते हैं, वो कहाँ भागता था? अपने आप को एंजॉय करने के लिए। उसने क्या कहा, यार YouTube पे तो मुझे जाना ही नहीं, मुझे वही चीज चाहिए जब मैं जाऊंगा YouTube पे, जब मुझे पता है मैं किस लिए जा रहा हूँ YouTube पे। रैंडम YouTube में खोलूंगा ही नहीं, चाहे मुझे मस्ती मारनी है। He just used to enjoy the time that he saved from YouTube on his personal enjoyment. मैच देखा बीच में आधे घंटे का, मूवी देख ली आधे घंटे की, गाने सुन लिए, बहन के साथ उसने चिट चैट कर ली थोड़ी बहुत, डांस कर लिया। ये काम करा उसने लगातार हर रोज अगले 3 महीने के लिए। He was expecting 95 percentile, he got 97 percentile. अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ उसकी लाइफ में? या 95 से जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, जनरली आपके आते हैं कितने हैं? 85 या 90, उसके आए 97. It gave him such a high boost of motivation, confidence that he started now thinking big for himself. उसे पहली बार ऐसा लगा मैं अपने आप को डीवैल्यू कर रहा था। He immediately started planning for JEE Advance. पहली बार फिर उसे धक्का लगा, यार अभी तक अगर JEE Advance नहीं करा था तो अब कैसे निकालूंगा? उसने यही सोचकर नेगेटिव सोचा, फिर से वही चीज। 99% जनता ये सोचती होगी, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं वो 1% में आऊंगा, मैं सोचूंगा मैं कर सकता हूं। He started building his temperament from the February attempt itself for JEE Advance. उसने बैलेंस मेंटेन करना सीखा। क्या JEE एडवांस के लिए मुझे पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ना पड़ेंगे, और मुझे JEE मेंस में 97 नहीं 99 पे जाना है, पर उसके लिए शायद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, अपने आप को JEE मेंस के रिगर में इन्वॉल्व करना जरूरी है। उसके लिए उसने मॉक टेस्ट देता रहा वो बैठ के। एंड द एंड रिजल्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 99.25 percentile at JEE means, 5,200 something rank at JEE Advanced. That is the beauty that he achieved. And at BITSAT, 353 marks. So, अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं क्राउड से, यहां से चेंज करिए, कोर्स से चेंज नहीं, टीचर से नहीं होने वाला। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा दैट यू कैन एक्चुअली गो एंड डू इट, प्लस एट द सेम टाइम आई विल एंजॉय द जर्नी दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस किड, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, he is going to do tremendously well in the future, because not because he is sitting at some IIT with 5,000 rank, because of the mindset that he has developed in the process. बोलते हैं ना, जर्नी में जब आप कोई टारगेट करते हैं किसी चीज को, टारगेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द जर्नी टीचेज यू द स्किल सेट which is required for a bigger target, and I think he has learned that. तो प्लीज अपने आप को चेंज करिए, अपनी माइंडसेट को चेंज करिए, अपने ऊपर बिलीव करना शुरू करिए, और फोकस और डिटरमिनेंट और एंजॉय करके काम करना शुरू करिए। आपको कुछ और करने की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीज सीख गए और अपने खून में ले आए। यही एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी है। चाहे आप किसी को भी ले लें, किसी भी फील्ड के बंदे को ले लें, पढ़ाई की इसमें कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी यही फॉलो करता है, एक हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल आदमी भी यही काम कर रहा होता है। द बेटर एंड द अर्लियर यू लर्न दिस, you will beat the competition. And remember, competition is not with others, competition is with your own self. You have to just keep on improving your own particular self to a level where you are at the top of the pyramid and nobody can beat you. Just keep on improving yourself. Think about yourself. Stop thinking about दोस्त क्या कर रहा है, कौन कोर्स में बैठा है, कौन सी किताब कर रहा है, किसकी कितनी रैंक आ रही है, मैं कौन सी किताब कर रहा हूं, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मेरी क्या रैंक चल रही है, मेरा सिलेबस कितना हुआ है, मेरा टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग इस स्टोरी से कौन से स्टेप पे बिलीव करते हैं
स्टार्टिंग, और कितने लोग आगे वाली जर्नी के लिए एस्पायर करना चाहते हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ, टू थिंक बिग, think differently so that you shine differently. God bless. Keep working hard.